हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे कवक जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। वैसे से पिछले वाले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि कवक में जो जनन होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो मैंने बताया था कि कवक में जो जनन होता है वो 3 प्रकार का था। पहला क्या था? पहला वर्धी जनन था, दूसरा अलैंगिक जनन था और तीसरा क्या था? लैंगिक जनन था। बट आज की क्लासेस में हम देखें कि इन कवक जगत का जो वर्गीकरण है इसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो चलिए देखिए, कवक जगत होता है, कवक जगत को 4 भागों में क्या कर दिया गया है, 4 भागों में इसको बांट सकते हैं, मतलब इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। कवक जगत को यानी किंगडम जो फंजाई है, किंगडम फंजाई को बेसिकली 4 क्लास होते हैं या इसके 4 भागों में इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते कि वो 4 भाग कौन कौन से हैं। पहला जो है वो क्या है, फाइकोमाइसिटिस है, और दूसरा क्या है, एस्कोमाइसिटिस है, और इसमें तीसरा और चौथा क्या हो जाएगा, तो तीसरा और चौथा हो जाएगा वेसिडियोमाइसिटिस हो जाएगा, और चौथा क्या हो जाएगा, ड्यूटेरोमाइसिटिस हो जाएगा। ठीक है, यानी इन्हीं कवकों को 4 भागों में, इन्हीं 4 भागों में इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका हो जाएगा फाइकोमाइसिटिस हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, एस्कोमाइसिटिस हो जाएगा, एंड थर्ड क्या हो जाएगा, वेसिडियोमाइसिटिस हो जाएगा, एंड फोर्थ क्या हो जाएगा, ड्यूटेरोमाइसिटिस हो जाएगा। ठीक है, अब इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा से हम क्या कर लेते हैं, इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं कि फाइकोमाइसिटिस होता क्या है। तो जो फाइकोमाइसिटिस होता है ये क्या होते हैं, तो ये जलीय आवासों, कहाँ होती है ये, जलीय आवासों, गली सड़ी लकड़ी, नम तथा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। मतलब ये ऐसा फंगस होता है जो कहाँ होता है, जल में, जल के आवासों में, यानी जल में होता है, सड़ी गली में, लकड़ियों पर और नम तथा पौधों पर क्या होता है, अविकल्पी परजीवी के रूप में क्या होता है, ये पाया जाता है। और इनमें जो होता है, इनमें अलैंगिक जनन चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। मतलब इनमें लैंगिक जनन जो होता है चल और अचल बीजाणुओं के द्वारा इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। अब इसके एग्जाम्पल कौन है, तो इसके एग्जाम्पल है म्यूकर, राइजोपस और एल्बुगो। अब देखिए, इसके याद करने का एक ट्रिक मैं बनाया हूँ कि म्यूकर, राइजोपस जो है, एल्बुगो जो है, इसको कैसे याद करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है राम। ठीक है, राम से क्या होता है, तो राम एक ट्रिक है, इस राम के माध्यम से हम इनके जो एग्जाम्पल है हम बेसिकली उसको याद कर सकते हैं। तो देखिए, राम में 3 लेटर्स है, पहला आर है, दूसरा एम है, पहला आर है, दूसरा जो है ए है, तीसरा क्या है, इसमें एम हो जाएगा। तो आर मीन्स होता है राइजोपस, और ए मीन्स होता है एल्बिगो, और एम का मतलब होता है म्यूकस। ठीक है, ये क्या है, ये इसके एग्जाम्पल्स, इसकी याद करने का क्या है, ये ट्रिक है। तो राम अगर आपको याद हो गया तो राम से आप तीनों को बता सकते हैं, इसका तीनों एग्जाम्पल, पहला राइजोपस, दूसरा एल्बुगो हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, म्यूकस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसके जो है कि दूसरा प्रकार क्या है, एस्कोमाइसिटीज़ है। क्या है, एस्कोमाइसिटीज़ के बारे में देखिए। तो जो एस्कोमाइसिटीज़ होता है बेसिकली इसे सामान्यतः थैली फंजाई भी कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा फंजाई है जिसे क्या कहते हैं, थैली फंजाई भी कहते हैं। तो थैली फंजाई किसे कहते हैं, तो एस्कोमाइसिटीज़ को थैली फंजाई भी कहते हैं। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट में समझेंगे, इसमें अलैंगिक जनन विजाणु कोनिडिया के द्वारा होता है। इसमें अलैंगिक जो होता है वो विजाणु कोनिडिया के द्वारा होता है। बेसिकली इन सभी चीज़ों के बारे में बताया हूँ। फिर लैंगिक बीजाणु को एस्केरस बीजाणु भी क्या कहते हैं। जो लैंगिक बीजाणु होते हैं उन बीजाणुओं को क्या कहते हैं, एस्कस बीजाणु कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि एस्कस बीजाणु किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे, लैंगिक बीजाणु को ही एस्कस बीजाणु कहते हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएगा एस्परजिलस हो जाएगा, क्लेविशेप हो जाएगा, तथा क्या हो जाएगा, न्यूरोस्पोरा हो जाएगा। ठीक है, तो एस्परजिलस हो जाएगा, क्लेविशेप हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, न्यूरोस्पोरा हो जाएगा। अब बेसिकली इसको याद करने का भी मैंने एक ट्रिक बनाया। उस ट्रिक को देखिए क्या है, उस ट्रिक को क्या कर सकते हैं, कैन का बेसिकली आप यूज़ जानते हैं। कैन का मतलब क्या होता है, सकना, सकता होता है। तो हालांकि यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर नहीं है,
तो इंग्लिश ग्रामर की बात नहीं करेंगे, बट हम ये कैन से बताना चाहते हैं कि CAN जो ये लेटर है, इन तीनों का क्या मतलब होता है। तो सी फॉर होता है क्या, सी फॉर होता है क्लेवी शेप होता है, क्या होता है, क्लेवी शेप होता है। और ए फॉर मतलब होता है स्पर्जिलस होता है। एन फॉर क्या होता है, न्यूरोस्पोरा होता है। तो कैनसी ये एस्कोमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल जो है, हम इस कैन के ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके अगले अगले क्लासिफिकेशन की। तो इसका अगले क्लासिफिकेशन क्या है, वैसिडियोमाइसिटीज़ है। तो वैसिडियोमाइसिटीज़ में अगर हम देखें तो ये प्रायः मिट्टी में लट्ठे तथा वृक्ष के ठूंठों पर तथा सजीव पादपों के अंदर ये परजीवी के रूप में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, ये प्रायः मिट्टी के लट्ठे तथा वृक्ष के ठूंठों पर और सजीव पादप में क्या होते हैं, सजीव पादप में ये परजीवी के रूप में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, और सेकेंड स्टेप में समझेंगे कि इनमें अलैंगिक जो होते हैं वो बीजाणु प्रायः नहीं होते, यानी इसमें अलैंगिक बीजाणु प्रायः क्या होते हैं, इसमें नहीं होते हैं, मतलब बीजाणु इसमें जो होता है ये नहीं होते हैं। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पक्षिनिया हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आस्टिलगो हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एवारिकस हो जाएगा, सॉरी एगारिकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एगारिकस। एगारिकस को हम लोग मशरूम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मशरूम भी कहते हैं। अब इन्हें याद करने के लिए भी क्या है, मैंने एक ट्रिक बनाया है। तो इनका ट्रिक क्या है, ज़रा देखिए। ठीक है, और वीडियो को आप क्या करिए, वीडियो को बराबर जो है कि वीडियो को आप शेयर करिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर किया करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसका जो एग्ज़ाम्पल है, इसका एग्ज़ाम्पल क्या है, इसका एग्ज़ाम्पल हो जाएगा पुआ। क्या हो जाएगा, पुआ, PUA, पुआ। अब इन पुआ का मतलब क्या होता है, P फॉर होता है पक्षिनिया, और U फॉर क्या होता है, ऑस्टिलोगो होता है, क्या होता है, ऑस्टिलोगो होता है, और A फॉर क्या होता है, एगारिकस, जिसको मशरूम कहते हैं। तो पुआ जो है, इन्हें याद करने का एक ट्रिक है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके अगली बात की। अगला इसका क्या है, अगला लास्ट वाला जो हो जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, ड्यूटेरियोमाइसिटीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्यूटेरियोमाइसिटीज़ कहते हैं। इसके बारे में हम क्या कहते हैं, हम स्टडी करते हैं। ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये मेरा चैप्टर लगता है मुझे कि दो या तीन दिन और लगेगा समय। तो 2 या 3 दिन समय में, 2-3 दिन के समय के बाद ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। भी करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि टेस्ट में भी आप अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे, क्योंकि जो लोग पर डे वीडियो को देख रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं, उनकी तैयारी कंटिन्यू होनी चाहिए और अच्छा होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा से अच्छा नंबर लाएंगे। तो मैं टेस्ट बहुत जल्द लेने वाला हूँ। जब भी मैं टेस्ट लूँगा उसका मतलब जो है कि एक वीडियो में बना करके भेज दूँगा कि मैं किस दिन लाइव आ रहा हूँ। तो जिस दिन मैं लाइव आऊँगा उस दिन मैं आपका टेस्ट लूँगा, जो है कि आप सब लोग तैयार रहिए और एक दूसरे को वीडियो भी शेयर करते रहिए, ताकि और लोग भी देख करके अपने इस क्लासेस को देख करके अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। और एक चीज़ ये मैं बताना तो भूल गया कि मैं जो भी लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, अभी तो बहुत सारे लोगों का हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर आपने जो पढ़ाया था वो हम लोगों के पेपर में पूछा था। तो मुझे भी आशा और विश्वास है कि जो लोगों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम, वे लोग क्या करेंगे, वे लोग जो है कि मेरे इस लेक्चर से जो है कि आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिए। और यकीन मानिए आपका पेपर जो होने वाला है, जो भी जिसका हो गया उसकी तो कोई बात ही नहीं, जिसका होने वाला है या हो रहा होगा, ऐसे बच्चों के लिए मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि यहाँ से आप लेक्चर पर डे देखिए और इसको प्रिपेयर्ड कर लीजिए अच्छे तरीके से, ताकि आपका एग्ज़ाम बेटर से बेटर हो सके। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे जो है कि कमेंट करिए, ताकि मैं उस पर दोबारा वीडियो बना करके आपको समझा सकूं। और एक चीज़ यह है कि जब मैं वीडियो बनाता हूं और वीडियो के लास्ट में मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन पूछता हूं, तो बहुत रेयर केस में कुछ ही बच्चे जो होते हैं उसका जो है कि आंसर देते हैं। तो ये आप गलत करते हैं। जब वीडियो को देखते हैं और आप पढ़े हैं और आपकी तैयारी हो रही है, अच्छा ठीक ठाक तैयारी हो रही है, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लिख करके बताया करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताया करिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग तैयारी अपना कंटिन्यू करते रहेंगे और प्रिपरेशन अच्छे से चलती रहेगी। और टेस्ट जब मैं लूँगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्यूटेरियोमाइसिटीज़ की। इसे अपूर्ण कवक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें अपूर्ण कवक भी कहते हैं, क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक तथा कायिक प्रवस्था ही ज्ञात हो पाई है।
मतलब इसमें बेसिकली ये देखा गया कि इसमें अलैंगिक अथवा कायिक जनन ही ज्ञात हो, बाद में वो पता चलता है कि इसमें लैंगिक जनन भी होता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल कौन है? ऑस्टरनेरिया हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? कोलिटोट्राइकम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? ट्राइकोडर्मा हो जाएगा। चलिए, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जो ड्यूटेरियोमाइसिटीज़ है इसका तो ट्रिक नहीं है, लेकिन मैं इसका भी ट्रिक बनाया हूँ। देख लीजिए इसका ट्रिक क्या है। इसका ट्रिक हो जाएगा कैट। क्या हो जाएगा? कैट। कैट मतलब CAT, कैट। तो कैट जो हो जाएगा, इसमें देखेंगे C फॉर होता है कोलिटोट्राइकम होता है, और A का मतलब होता है ऑस्टरनेरिया होता है, और T का मतलब होता है ट्राइकोडर्मा होता है। ठीक है, तो अब देखिए कल की क्लासेस जो लोगों ने कवर किया है, कल की क्लासेस से आज फिर मैं एक प्रश्न दे रहा हूँ। इन प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताएंगे। तो इसमें प्रश्न है कि जिन कवक सूत्र पर कोनिडिया का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? आपने देखा था कि उसमें क्या होता है, कोनिडिया का निर्माण होता है। तो जो कोनिडिया का निर्माण होता है, जिस पर कोनिडिया का निर्माण होता है, जिन सूत्रों पे कोनिडिया का निर्माण होता है, उन्हें क्या कहते हैं, और इनके उदाहरण भी क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो इसका जो जवाब है आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताएंगे। ठीक।